नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना का कहर जारी है और एक बार फिर से परीक्षाएं स्थगित होनी शुरू हो चुकी हैं, स्कूल बंद हो चुके हैं और यूपीपीएससी एल इसके अलावा और भी तमाम नई भर्तियों के बारे में। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सटीक जानकारियाँ सबसे पहले मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एसएससी कॉम्बैट में हिस्सा लेना बिल्कुल ना भूलें इंग्लिश मैराथन के लिए, जो कि 16 जनवरी दोपहर 12 बजे से 40 क्वेश्चन के 40 मिनट में आंसर देकर आप सभी जीत सकते हैं 1 करोड़ रुपए तक की स्कॉलरशिप, जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जिसके अंदर आप सभी को डिटेल जो आंसर है, सॉल्यूशन है, वो देखने के लिए मिलेगा टॉप एजुकेटर्स के साथ ही मोस्ट एक्सपेक्टेड एंटिसिपेशन जो क्वेश्चन है वो भी आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा लाइव टेस्ट भी अवेलेबल आपको देखने के लिए मिलेगा एंड्रॉइड और साथ ही वेबसाइट के ऊपर। ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, अभी लिंक पे क्लिक करें, एनरोल करें। आर गौतम 10 लगाकर आप सभी एनरोल कर सकते हैं। इसी के साथ एसएससी की फ्री टेस्ट सीरीज भी आप सभी को देखने के लिए मिलती हैं, जिनके सामने आप सभी का शेड्यूल भी देखने के लिए मिलेगा। इन सभी को आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। सभी का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिलेगा। ये पूरे तरीके से फ्री है, तो अभी लिंक पे क्लिक करें और एनरोल करना बिल्कुल ना भूलें, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी रेगुलर वीडियोस देख रहे होंगे, उसके अंदर आप सभी को जानकारी दी जा रही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वक्त अगर बात की जाए तो 2.5 लाख से ज़्यादा एक्टिव केसेस देखने के लिए मिल रहे हैं। अगर बात की जाए कोरोना संक्रमण को लेकर तो वो लगभग पूरे देश के अंदर 11.5 लाख 12 लाख के समथिंग पहुँचता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में आप सभी के मन में हमेशा एक सवाल कमेंट के माध्यम से आप सभी बताते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव होने वाले हैं, वहीं दूसरी तरफ वैक्सीन भी लगवाई जा रही है, बावजूद इसके कोरोना का संक्रमण बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह कहीं ना कहीं लापरवाही है। लापरवाही सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अगर बात की जाए तो लोगों की नहीं है, सरकारों की भी है, क्योंकि जब समय आता है चुनाव होगा तो चुनावों को स्थगित नहीं किया जाता है। भले ही संक्रमण अपने चरम पर क्यों ना हो, बाद में इससे ज़्यादा और भयावह स्थिति हो जाती है, लेकिन बावजूद इसके कहीं ना कहीं इस बात को रोका नहीं जाता है। एक बार फिर से अगर बात की जाए तो कोरोना का संक्रमण अपने पीक पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। सरकार की ओर से विद्यालय बंद कर दिए गए, लेकिन अगर बात की जाए यहाँ से परीक्षाओं को लेकर वो भी स्थगित होनी शुरू हो गई हैं। पिछले 4 से 5 दिनों के अंदर कई ऐसी परीक्षाएं, चाहे वो सैनिक भर्ती की परीक्षा हो, लखनऊ विश्वविद्यालय की परीक्षा हो, या फिर इसके अलावा अगर बात की जाए और भी कई ऐसी परीक्षाएं जेआईबी की, और इसके अलावा कई अलग अलग परीक्षाओं को यहाँ से स्थगित किए जाने का फैसला लिया गया। यूपीपीएससी की तरफ से एई परीक्षा को भी यहाँ से स्थगित कर दिया गया। लेकिन अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के अंदर हाल ही में जारी आदेश को लेकर, तो उसके बारे में भी जानकारी आप सभी को यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगी। अगर बात की सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से जारी आदेश में जानकारी देखने के लिए मिलती है। 14/1/2022 को ये आदेश जारी किया जाता है। नीचे लिखा हुआ है कि आप सभी को यहाँ से अवगत करवाना है कि कक्षा 1 से लेकर 8 तक के विद्यालयों को बंद किया जाता है। नीचे जानकारी देखने के लिए मिलती है कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए शासन आदेश जो जारी किया गया था, उसकी गाइडलाइन के अनुसार जो भी यहाँ से आप सभी के शैक्षिक संस्थान होंगे उनको 16/1/2022 तक बंद रखने को लेकर और साथ ही ऑनलाइन कक्षाएं यथावत जारी रखने के जो निर्देश हैं वो जारी किए गए हैं। आसान भाषा में कहा जाए तो कोरोना संक्रमण के चलते यहाँ से शैक्षिक संस्थानों को लगभग 16/1/2022 तक बंद किए जाने का आदेश है और ये आदेश कैरी फॉरवर्ड भी किया जा सकता है। हो सकता है कि इसको और भी आगे बढ़ा दिया जाए। उसकी सबसे बड़ी वजह आप सभी जानते हैं, कोरोना का संक्रमण फिलहाल 16 तारीख तक बंद करने का आदेश दिया गया है। हो सकता है कि इससे आगे भी बंद करने का जो आदेश है वो दिए जाए, क्योंकि लगातार कई परीक्षाएं स्थगित की जा रही हैं और कई स्कूलों को बंद कर दिया गया है। लेकिन ऐसे में अभी तक चुनावों को लेकर कोई जानकारी देखने के लिए नहीं मिली है। चुनाव अपने तय समय पर ही होंगे, भले ही कोरोना का संक्रमण कितना ही बढ़ जाए। बाकी इसके बारे में आपकी राय क्या है, कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। लेकिन वही दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी की नई एल शिक्षक भर्ती को लेकर। इसके बारे में लगातार जानकारी दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आप सभी को दी जाती है। पिछले 3-4 दिन पहले ही मैंने आप सभी को जानकारी दी थी कि नई एल शिक्षक भर्ती को लेकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अंदर अधियाचन प्राप्त हो चुके हैं, जिसके अंदर मैंने आप सभी को महिला और पुरुषों की पदों की संख्या के बारे में भी जानकारी दी थी। एक बार फिर से बड़ी अपडेट यहाँ से निकल कर आई है नई एल शिक्षक भर्ती को लेकर। जो जानकारी आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी चैनल के माध्यम से 4-5 दिन पहले ही दे दी गई थी, वो आप सभी को समाचार पत्रों के माध्यम से देखने के लिए मिलती है। प्रदेश के अंदर एल शिक्षकों के लगभग हजारों पद खाली है, नए विज्ञापन का इंतजार है। अधियाचन मिलने के बावजूद यहाँ से जो भर्ती प्रक्रिया है वो अटकी हुई है।
अगर बात की जाए साल 2018 के अंदर 4000 से अधिक पद यहाँ से खाली रह गए थे। नई एल शिक्षक भर्ती को लेकर हजारों पद यहाँ खाली पड़े हुए हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजा जा चुका है यहाँ से अध्याचन, लेकिन अभ्यर्थी कहीं ना कहीं इस भर्ती को लेकर काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि 2018 के अंदर लगभग 10,768 पदों पर जो भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था वो भर्ती अब जाके जैसे तैसे पूरी हुई है। हालांकि अभी भी इसके अंदर शैक्षिक अर्हता का जो विवाद है वो लटका हुआ है, लेकिन ऐसे में इस भर्ती के अंदर भी काफ़ी बड़ी संख्या में पद खाली रह गए थे। मैंने आप सभी को कहा भी था कि लगभग अगर बात की जाए तो 4000 से ज़्यादा जो पद है वो खाली रह गए थे। इसको लेकर जानकारी भी आपको देखने के लिए मिलती है। पुरानी भर्ती के अंदर अगर बात की जाए तो एल शिक्षकों के लगभग 1667 पदों पर मुकाबले लगभग 36 अभ्यर्थियों का चयन हुआ था। बाकी के सभी अभ्यर्थी यहाँ से कहीं ना कहीं बाहर निकल गए थे और ये सारे के सारे जो पद हैं वो खाली रह गए थे, लगभग 1550 के समथिंग या 1600 कह सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 10,000 विज्ञान के अंदर, जो कि लगभग 1045 पद थे, जहाँ पे सिर्फ 84 अभ्यर्थी पास हुए थे। बाकी के सभी लगभग 950 से ज़्यादा पद यहाँ खाली रह गए थे। इसके अलावा अगर बात की जाए गणित के अंदर तो वहाँ पे तो और भी ज़्यादा हालत ख़राब दिखाई दिए। अगर बात की जाए 1035 पदों में से 435 पदों को भरा गया, बाकी सारे के सारे जो पद हैं वो खाली रह गए थे। तो ऐसे में जैसा कि आप सभी ने देखा कि सारे पद यहाँ पे लटके हुए थे, खाली पड़े हुए थे। इन पदों को अभी तक नहीं जोड़ा गया, मैंने उस दिन भी कहा था, लेकिन माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से जो अध्याचन यहाँ से भेजे गए हैं उसके अंदर लगभग 1200 पद देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें मैंने आप सभी को ये भी बताया था कि 200 के समथिंग फीमेल के हैं और 950 से ज़्यादा जो पद हैं वो मेल के हैं। उसी को लेकर नीचे देखने के लिए मिलता है कि नए विज्ञापन के लिए अभी तक जारी नहीं हुआ है। चर्चा ये भी है कि 2018 की एल शिक्षक भर्ती के अंदर जो पद खाली रह गए थे उनका अध्याचन शिक्षा निदेशालय आयोग को नहीं भेजा गया है। 3 साल से एल शिक्षक भर्ती को लेकर अगर बात की जाए तो अभ्यर्थी बड़ी संख्या में यहाँ से कहीं ना कहीं ओवरेज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। विज्ञापन जारी होने की अगर बात की जितनी देर होगी उतना ही कहीं ना कहीं नुकसान होगा उन सभी छात्रों को। इसी मुद्दे को लेकर जल्द से जल्द जो अध्याचन भेजे जाने की बात की जा रही है और उसके बाद में नई एल शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी किए जाने की मांग भी जा रही है। तो जैसा कि मैंने आप सभी को पहले ही बता दिया था कि इसका जो विज्ञापन है वो जारी हो सकता है, लेकिन अभी तक यहाँ से पूरे अध्याचन नहीं पहुंचे हैं। पदों की संख्या काफ़ी ज़्यादा कम पहुंची है, जहां पे हमें उम्मीद थी लगभग कि 8 से 9,000 पद होंगे। पदों की संख्या सिर्फ 1200 की समथिंग है। हालांकि पुरानी भर्ती और भी तमाम भर्तियों के पद जोड़ दिए जाएं तो यहाँ से पदों की संख्या और बढ़ेगी। लेकिन वही दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है, अगर बात की जाती है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। लगातार अभ्यर्थी एडेड जूनियर को लेकर परेशान है काफ़ी लंबे समय से, इसके परिणाम को लेकर। इसके अलावा अगर बात की जाए इसकी प्रक्रिया के बारे में, लगातार छात्र इस मुद्दे को लेकर परेशान थे कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का जो कार्यक्रम है वो आगे बढ़ेगा। लेकिन यहाँ से एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का जो परिणाम है वो खो चुका है। जैसा कि मैं आप सभी को दिखा दूँ, यहाँ से दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का परिणाम लापता हो गया है। अब आप सभी के मन में सवाल होगा कि लापता कैसे हो गया है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मैंने अपने कई वीडियोस के माध्यम से आप सभी को बताया था, क्योंकि जो भी अपडेट निकलती है मैं आप सभी को दे देता हूं, लेकिन जब अपडेट नहीं निकलती तो आप सभी को नहीं दी जाती। इसलिए वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर यहाँ से निदेशालय की तरफ से कहा गया कि हमारे पास परिणाम नहीं पहुँचा है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए पीएनबी की तरफ से, तो उनका कहना है कि हमारी तरफ से परिणाम भेज दिया गया है, परिणाम कहाँ चला गया उसको ढूंढ के लाना बाकी है। तो वहीं दूसरी तरफ दूसरी तरफ बेसिक शिक्षा मंत्री जी की तरफ से कहा गया था कि 30 दिसंबर से आप सभी की जो प्रक्रिया वो शुरू हो जाएगी। तो उन्होंने कैसे कह दिया जब परिणाम ही नहीं पहुँचा। अब यहाँ पर आप सभी को देखने के लिए मिलेगा अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के अंदर 2021 की परीक्षा के परिणाम आ जाने के बाद से प्रक्रिया पहले की तरह कहीं ना कहीं आगे नहीं बढ़ पा रही है। यहाँ पे अगर बात की 2 महीने हो चुके परिणाम को आए हुए, लेकिन चयन प्रक्रिया बातों और दावों के अंदर ही रहती हुई दिखाई दे रही है, अभी तक आगे नहीं बढ़ी है। पिछले दिनों अभ्यर्थियों के माध्यम से विज्ञप्ति जानकारी लेने को लेकर शिक्षा निदेशालय पहुंचे तो पता चला कि अभ्यर्थियों को अभी तक जो परिणाम है वो नहीं पहुंचा है। वहीं दूसरी तरफ सचिव परीक्षा नियामक अधिकारी के माध्यम से जो डिस्पैच नंबर दिया गया है उसमें परिणाम की सूची नहीं है। उन्होंने दावा किया कि अभ्यर्थियों की ओर से ऐसे अभ्यर्थी समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर परिणाम कहाँ पे अटका हुआ है। पीएनबी का कहना है कि हमारी तरफ से परिणाम भेज दिया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ आप सभी देख पा रहे हैं शिक्षा निदेशालय का कहना है कि हमारे पास परिणाम नहीं पहुंचा है। ऐसे में आप सभी जानते हैं कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के अंदर लगभग 1894 पदों के लिए 46,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी यहाँ क्वालिफाई हुए हैं। अभ्यर्थी रिक्त पदों के सापेक्ष विज्ञप्ति जारी करने के माध्यम से मेरिट तैयार किए जाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इस मुद्दे को लेकर कोई सुनवाई देखने के लिए नहीं मिली है। यहाँ पर भी दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलेगा
परीक्षा में सफल अभ्यर्थी अगर बात की जाए उनके माध्यम से कहना है कि परीक्षा परिणाम को लेकर तस्वीर साफ नहीं की जा रही है। बेसिक शिक्षा मंत्री ने दावा तो किया था कि 30 दिसंबर के बाद में चयन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, लेकिन अभी तक कुछ भी देखने के लिए नहीं मिला है। शिक्षा निदेशालय कभी पीएनबी के चक्कर काट काट कर अभ्यर्थी घन चक्कर बन चुके हैं, लेकिन अभी तक परिणाम जारी किए जाने को लेकर या फिर चयन सूची जारी होने के बारे में कोई जानकारी देखने के लिए नहीं मिली है। सचिव संजय उपाध्याय के समय आप सभी को पता है इसका परिणाम घोषित किया गया था, जो कि यूपी टीईटी पेपर लीक हो जाने के चलते यहाँ से कहीं ना कहीं गिरफ्तार कर लिए गए। उसके बाद से एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का जो चक्का है वो यहीं का यहीं जाम हो चुका है। जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के मामले को लेकर अगर बात की जाए तो यहाँ से अभी तक आगे बढ़ने की कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही है और ना ही अभी तक कोई ठोस आश्वासन देखने के लिए मिला है। यही वजह है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में कोई भी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी है। जब परिणाम की जानकारी शिक्षा निदेशालय की तरफ से नहीं दी जा रही, वही दूसरी तरफ पीएनबी का कहना है कि हमारी तरफ से परिणाम जारी कर दिया गया है। अब मैं आप सभी को एक बात यहाँ से बताना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं पीएनबी फंसी हुई है यूपी टीईटी के चक्कर में और शिक्षा निदेशालय फंसा हुआ 69,000 के चक्कर में। यही वजह है कि एडेड जूनियर की जो भर्ती प्रक्रिया वो आगे नहीं बढ़ी है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है लेखपाल भर्ती के बारे में। जैसा कि दोस्तों मैंने आप सभी को कई बार जानकारी दी है कि लेखपाल भर्ती के अंदर प्रक्रिया तो शुरू कर दी गई, लेकिन अभी तक कट ऑफ का निर्धारण नहीं हुआ है और जब तक कट ऑफ का निर्धारण नहीं हो जाता तब तक कहीं ना कहीं अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा निराश होंगे। उसी के चक्कर में अगर बात की जाए लेखपाल भर्ती के बारे में तो यहाँ से भी आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि लेखपाल भर्ती के बारे में अगर बात की जाए, परीक्षा की तारीख और साथ ही पीईटी कट ऑफ घोषित न करने को लेकर यहाँ से अभ्यर्थियों के अंदर रोष देखने के लिए मिल रहा है। लेखपाल भर्ती परीक्षा तिथि अगर बात की जाती है, इसके अलावा पीईटी कट ऑफ घोषित न करने को लेकर युवाओं में रोष है। अब इस मुद्दे को लेकर प्रतियोगी छात्र सोशल मीडिया पर अभियान चलाएंगे। इसको लेकर रणनीति तैयार की जा रही है। युवा मंच की अगर बात की जाए, छात्रों की तरफ से भी यहाँ पर तैयारियां की जा रही हैं कि जल्दी इसको लेकर ट्विटर के माध्यम से अपनी जो मांगे वो उठाई जाएगी। बेबुनियादी साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है पीईटी कराना। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पीईटी के बाद ये दावे किए गए थे कि जैसे ही पीईटी की परीक्षा होगी उसके बाद से आप सभी के सामने यहाँ से कहीं ना कहीं तमाम भर्तियों के जो रास्ते हैं वो साफ हो जाएंगे। जैसे तैसे एक आध भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है, तो अभी तक उसको लेकर ना तो कट ऑफ घोषित हुई है और ना ही जानकारी मिली है कि कितने अभ्यर्थी इस परीक्षा के अंदर बैठेंगे। और हर एक अभ्यर्थी कहीं ना कहीं अपने चयन को लेकर परेशान है। लेखपाल भर्ती की तैयारी से ज़्यादा अभ्यर्थी कहीं ना कहीं कट ऑफ को लेकर परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए, परीक्षा को लेकर भी अभ्यर्थी के मन में बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर लगातार छात्रों की ओर से प्रयास जारी हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर किसकी सरकार बनेगी किसकी नहीं बनेगी ये तो भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है। लेकिन ऐसे में हर एक छात्रों की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं, भले ही सरकार बीजेपी की बने, बीएसपी की बने, आपकी बने या फिर अगर बात की सपा की बने, ये तो कहीं ना कहीं भविष्य में पता चलेगा। लेकिन छात्रों के मन में एक डर था। सोशल मीडिया पर काफ़ी लंबे समय से एक अफवाह वायरल हो रही थी कि अगर सपा की सरकार बन जाएगी तो वो यहाँ से सिर्फ मेरिट के आधार पर भर्तियां करेंगे, लिखित परीक्षा के आधार से भर्तियां नहीं करेंगे। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चाएं भी थी। मैंने भी इस मुद्दे को लेकर एक वीडियो बनाकर खंडन भी किया था कि भाई सोशल मीडिया पर ऐसे दावे किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं हुई है। हालांकि कहीं ना कहीं कम अकेडमिक वाले छात्रों के लिए और सभी छात्रों के लिए लिखित परीक्षा होना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इससे कहीं ना कहीं ज़्यादातर छात्रों को चयनित होने का मौका मिल जाता है। लेकिन ऐसे में मेरिट के आधार पर अगर भर्ती होगी तो एक वर्ग के अभ्यर्थी बाहर हो जाते हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर छात्रों की ओर से कल की तारीख में सपा के साथ मुलाकात करके कहीं ना कहीं संबंध में ज्ञापन दिया गया कि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर उनकी सरकार बनती है तो आगामी समय के अंदर सिर्फ मेरिट के आधार पर जो भर्तियां वो ना करवाई जाएं, सुपर टीईटी के माध्यम से जो भर्तियां जिस प्रकार होती हैं वर्तमान सरकार के अंदर, इसी प्रकार भर्तियों को आगे बढ़ाया जाए जिससे कि सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को बैठने का मौका मिले। जिसको लेकर जानकारी मैंने आप सभी को कल देर रात को आकर भी दी थी। यहाँ पे भी दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को कहीं ना कहीं विज्ञापन को सुपर टीईटी के अंदर मतलब सुपर टीईटी को घोषणा पत्र के अंदर शामिल किए जाने की मांग के क्रम में यहाँ से जो ज्ञापन है वो सौंपा गया, जैसा कि आप सभी इमेजेस के माध्यम से देख पा रहे हैं, जिसमें कहीं ना कहीं उन्होंने यहाँ पर ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि आगामी समय के अंदर नई शिक्षक भर्ती जो आप सभी को देखने के लिए मिले वो कहीं ना कहीं सुपर टीईटी के माध्यम से होनी चाहिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को चयनित होने का मौका मिले। ऐसा ना हो कि सिर्फ मेरिट के आधार पर जो भर्तियां वो करवा दी जाएं, क्योंकि मेरिट के आधार पर जब भर्तियां होती हैं तो ज़्यादा समस्याएं देखने के लिए मिलती हैं।
तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए यूपी पीएससी पीसीएस परीक्षा के बारे में, इसके अलावा अगर बात की जाए जीआईसी प्रवक्ता को लेकर, जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि दोनों की परीक्षाएं बहुत जल्द होने वाली हैं, लेकिन इन दोनों परीक्षाओं को स्थगित किए जाने की मांग की जा रही है। पीसीएस मेन से पहले कई अभ्यर्थी संक्रमित होते हुए दिखाई दे रहे हैं और ऐसे में परीक्षा को स्थगित किए जाने की मांग भी की जा रही है। कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अभ्यर्थियों ने यूपीपीएससी को ज्ञापन सौंपा है। ऐसे में कहीं ना कहीं छात्रों की तरफ से मांग की गई है कि कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट दिखाते हुए उनका दावा है कि उनकी जो परीक्षा है वो आगामी समय के अंदर होने वाली है और ऐसे में अभ्यर्थी कोरोना पॉजिटिव है। अगर वो कोरोना पॉजिटिव होने के साथ यहाँ से दोनों ही परीक्षा के अंदर बैठते हैं तो ज़्यादा संभावना है कि संक्रमण और ज़्यादा बढ़ेगा, और अगर परीक्षा में नहीं बैठते हैं तो उनकी जो कहीं ना कहीं ज़िंदगी है वो एक जगह रुक जाएगी और दोबारा से उनको कहीं ना कहीं परीक्षाएँ क्वालिफाई करनी पड़ेंगी। इसी के क्रम में यूपीपीएससी के सामने उन्होंने ज्ञापन सौंपा है। इन दोनों परीक्षाओं को भी स्थगित किए जाने की बात की जा रही है, जिससे कि आगामी समय के अंदर अभ्यर्थियों को कोरोना से भी बच सकें और कहीं ना कहीं अपने भविष्य के लिए भी बच सकें। दोनों परीक्षाओं को लेकर स्थगित किए जाने की मांग की जा रही है। बाकी आप सभी क्या चाहते हैं कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए आरआरबी एनटीपीसी परिणाम को लेकर, देर रात को आरआरबी एनटीपीसी की तरफ से जो परिणाम है वो जारी होने शुरू हो गए। धीरे धीरे करके लगभग सभी आरआरबी के जो परिणाम है वो जारी हो रहे हैं। अगर किसी आरआरबी का परिणाम अभी भी जारी नहीं हुआ है तो थोड़ा सा इंतजार करें। आज तक आप सभी के सभी जो परिणाम है वो यहाँ से जारी कर दिए जाएंगे। लेकिन ऐसे में अभ्यर्थियों के जो होश है वो उड़ते हुए दिखाई दिए कट ऑफ को लेकर, क्योंकि किसी किसी के अंदर जो कट ऑफ है वो ज़्यादा देखने के लिए मिली है। कई बड़े बड़े यूट्यूब चैनल के माध्यम से ऐसे दावे किए गए थे कि हमारी कट ऑफ इतनी सटीक हो गई, चिल्ला चिल्ला करके वीडियो बनाया करते थे, लेकिन उनका दहाड़ना भी बेकार चला गया। दिन भर 50 वीडियो बनाने के बावजूद भी, मोटिवेशन देने के बावजूद भी, उनके जो फर्जी वीडियो बनाकर उन्होंने जानकारियां दी थी कि भाई इतनी कट ऑफ जाएगी, इतनी कट ऑफ रहेगी, लेकिन ऐसा देखने के लिए नहीं मिला। यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा। उन्होंने दावे किए थे कि अन्य जब की जो कट ऑफ है 55 से 50 के समथिंग जा सकती है, किसी ने तो 45 से प्लस भी बता दिया था, लेकिन यहाँ पे जो कट ऑफ है वो 74-75 के आसपास जाती हुई दिखाई दी है। अलग अलग जोन की अलग अलग कट ऑफ देखने के लिए मिली है और इससे भी ज़्यादा कट ऑफ गई हैं। एससी की कट ऑफ इतनी ज़्यादा गई है किसी ने सोचा भी नहीं था। लगभग 62 के समथिंग एसटी की कट ऑफ 59 है, ओबीसी की 70 है, तो ईडब्ल्यूएस की लगभग 61 के समथिंग है और यही कट ऑफ आप सभी को देखने के लिए मिली है। फिलहाल कहने की अभ्यर्थी इस चीज़ को लेकर सदमे में है, लेकिन किस किस अभ्यर्थी का चयन हुआ कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। अगर अभी भी आप सभी के मन में कोई सवाल है तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।